दीपिका चिखलिया के बारे में आज हम बात करेंगे। दीपिका चिखलिया जिन्होंने रामानंद सागर के सीरियल रामायण में बेहतरीन सीता माता का किरदार निभाया और इन्हें इतनी बड़ी लोकप्रियता मिली कि वो अमर हो चुकी हैं। सीता माँ के किरदार में आज दीपिका चिखलिया को बच्चा बच्चा जानता है। आज हम आपको इनके नेटवर्थ और इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने तथ्य आपको बताने वाले हैं। टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी अदाकारा हैं दीपिका और इन्हें आज बच्चा बच्चा तो जानता ही है। रामानंद सागर की धारावाहिक रामायण में माता सीता का किरदार इनका कोई भूल नहीं सकता है। उन्होंने रामायण में ही नहीं बल्कि कई फिल्मों में भी बेहतरीन काम किया। उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, मलयालम, तमिल, बंगाली भाषा की अन्य तरह फिल्में की। आज दीपिका के पास बहुत पैसा है। 19 अप्रैल 1965 को महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में जन्मी दीपिका को शुरू से ही एक्टिंग करना पसंद था। स्कूल के समय में भी उन्होंने कई नाटकों में भाग लिया था। एक इंटरव्यू में दीपिका ने खुद बताया था कि उनके पिताजी का ट्रांसफर कोलकाता में हुआ, जहां पर वह 4 साल रही। एक पार्टी के दौरान बंगाल फिल्मों के जाने माने अभिनेता उत्तम कुमार ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने अपनी फिल्म में दीपिका को बाल कलाकार के रूप में लेने की बात कही। हालांकि दीपिका बहुत छोटी थी, इसीलिए उनके मम्मी पापा ने इसकी इजाज़त नहीं दी थी। उनका मानना था कि इससे दीपिका की पढ़ाई पर बाधा आ सकता है। दीपिका चिखलिया की पहली फिल्म थी सुन मेरी लैला। इन्होंने इस फिल्म से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की थी। उनकी पहली ही फिल्म राजश्री प्रोडक्शन की थी। इस फिल्म में दीपिका मुख्य अभिनेत्री के रूप में नजर आई थी। उसके बाद दीपिका का कैरियर बहुत अच्छा चल रहा था। जब राजश्री प्रोडक्शन ने दीपिका को अपने ही एक धारावाहिक पेइंग गेस्ट के एक एपिसोड में काम करने के लिए पूछा तो दीपिका ने हाँ कर दिया। राजश्री प्रोडक्शन की इस धारावाहिक के बाद दीपिका के पास दूसरे टीवी शोज की लाइन लग गई थी। उन्होंने रामानंद सागर के धारावाहिक विक्रम बेताल में शानदार काम किया। इस धारावाहिक की अलग अलग छोटी छोटी कहानियों में वह कई छोटे और बड़े किरदारों में नजर आई। दीपिका ने भगवान दादा, चीख, खुदाई, रात के अंधेरे में जैसी फिल्मों में काम भी किया, जिनमें उनके अभिनय को सराहा भी गया। बंगाली फिल्म आशा शो, इसके अलावा कई अन्य तरह की भाषाओं वाली फिल्मों में भी काम किया। बहुत कम लोग जानते होंगे कि दीपिका राजनीति में भी रही हैं। जी हाँ, इन्होंने 1991 में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवारी के रूप में गुजरात के वडोदरा सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर जीता था। दीपिका ने राजा रणजीत सिंह गायकवाड़ को 50,000 वोटों से हराया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार दीपिका चिखलिया को रामायण में काम करने के लिए करीब 20 लाख रुपए मिले थे। वहीं उनकी टोटल नेटवर्क करीब 38 करोड़ रुपए बताई जाती है। खास बात यह है कि इनके साथ श्री राम की भूमिका में नजर आए अरुण गोविल की भी संपत्ति 38 करोड़ रुपए ही बताई जाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि नेटवर्थ के मामले में दीपिका चिखलिया अरुण गोविल को टक्कर दे रही हैं। अगर उनके लव लाइफ की बात करें तो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान दीपिका चिखलिया और हेमंत टोपीवाला की मुलाकात हुई थी, जिनसे इनका विवाह हुआ है, जो इनके पति हैं। इस फिल्म के लिए तैयार होने के लिए दीपिका चिखलिया जिस कॉस्मेटिक का उपयोग कर रही थी वो हेमंत टोपीवाला की कंपनी का ही था। ये उस समय की बात है जब हेमंत टोपीवाला इंडियन ट्रेडिशनल कॉस्मेटिक नाम से कॉस्मेटिक का काम करते थे। इस वजह से दीपिका चिखलिया और हेमंत टोपीवाला की मुलाकात अक्सर होती रहती थी। धीरे धीरे दीपिका चिखलिया की हेमंत टोपीवाला से मुलाकातें दोस्ती में बदल गई, फिर दोनों की मुलाकात प्यार में तब्दील हो गई। इसके बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद दीपिका चिखलिया ने पर्दे से दूरी बना ली। दोनों की 2 बेटियां हैं, जिनका नाम निधि और जूही है। शादी के बाद दीपिका ने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश में पूरा समय दिया। अब दोनों काफी बड़ी हो चुकी हैं। अब परिवार की जिम्मेदारी से निपटकर दीपिका चिखलिया ने फिर से बड़े पर्दे पर वापसी की है और कई अन्य फिल्मों में नजर आती हैं। कई बार इन्हें अरुण गोविल और सुनील लहरी के साथ भी देखा गया है, कई सारे शोज में जाते हुए और कई सारे फंक्शन को अटेंड करते हुए। फिलहाल माता सीता के किरदार में दिखी दीपिका चिखलिया पर आपकी क्या राय है, कमेंट में राय जरूर दीजिएगा।